जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज 20 नवंबर है और कल 19 नवंबर था। 19 नवंबर को साय 4 बजे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो, बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता, कद्दावर नेता बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी का इंतकाल हो गया नोएडा में। वो उनको सांस लेने में दिक्कत थी और हार्ट के वो मरीज़ थे, काफ़ी लंबे समय से उनको दिल की बीमारी थी। 95 वर्ष की उनकी उम्र थी। कल उन्होंने अंतिम सांस नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में ली। बहुत कोशिश परिवार की तरफ से की गई, उनके बेटों की तरफ से की गई, लेकिन परिवार और डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाए। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस कष्ट की, इस दुख की घड़ी में शक्ति दे दुख को सहने की। और मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए तथागत से शांति चाहता हूँ कि वो अब जो 4 तत्व हैं उन 4 तत्वों में विलीन हो जाएंगे और उनकी यादें जो हैं प्रभु दयाल जी की, वो परिवार के साथ सफ़र करेंगी जीवन भर। पूरा परिवार, बहन कुमारी मायावती और उनके भाई, उनकी बहनें, जो भी एक बाप होने के नाते वो उनको दे पाए और जो परिवार सीख पाया, उनकी अच्छी सीखों के साथ में परिवार आगे बढ़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक कैरियर में प्रभु दयाल जी की परवरिश का असर और खुददारी साफ साफ दिखती है। प्रभु दयाल जी की मेरे साथ 2 बार में उनसे मुलाकात हुई। एक बार तालकटोरा स्टेडियम में मेरा प्रोग्राम था, तो उसमें वो चीफ गेस्ट थे, मैं वहाँ उनसे मिला था। और एक बार डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर अचानक उनसे वो सामने से आ रहे थे और मैं जा रहा था, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई। आज हमारे बीच प्रभु दयाल जी नहीं है। 95 वर्ष के उम्र में उनका कल जो है वो इंतकाल हो गया। प्रभु दयाल जी का गांव ग्रेटर नोएडा के पास में बादलपुर है, जो दादरी के नज़दीक है। दादरी गाज़ियाबाद जो मेन हाईवे है उस पर स्थित है। प्रभु दयाल जी का जन्म बादलपुर में हुआ था। बाद में वो सरकारी नौकरी में, दिल्ली गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में अफसर के पद पर तैनात हुए और अपना 60 वर्ष की उम्र, जो एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, वहाँ उस उम्र तक रहते हुए उन्होंने नौकरी की। प्रभु दयाल जी के 9 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां थीं और 6 बेटे थे। 9 बच्चों की परवरिश उनके बड़े बेटे डायरेक्टर जो सिद्धार्थ हैं, वो डायरेक्टर रिटायर हैं। बहन कुमारी मायावती जी के आपके बारे में आपको पता है, उनके बारे में वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी बसपा की सुप्रीमो हैं, देश की बड़ी दलित नेता हैं। और आज जब कल ये बात सामने आई कि बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी नहीं रहे, तो चाहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे तमाम राजनीतिक लोग हों, उन्होंने सब ने अपनी शोक संवेदनाएं उनके परिवार को दी हैं। आज सुबह से ही दिल्ली स्थित, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, इंदरपुरी, जहां बहन जी के फादर का, बहन जी का परिवार रहता है, इंदरपुरी, जहाँ प्रभु दयाल जी रहते थे, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। और वहाँ सुबह से ही समाज के प्रबुद्ध लोगों का अंतिम दर्शन के लिए तांता लग गया। उसमें दिल्ली प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुँचे और समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, तमाम लोग पहुँचे। मेरी भी इच्छा थी मैं शामिल उनके अंतिम दर्शन के लिए जाऊँ, लेकिन नहीं पहुँच पाया क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मेरी चलते चलते मैं बस यही कह सकता हूँ कि एक बाप जो होता है, एक फादर जो होता है, और अपने बच्चों को जिस प्रकार से वो सींचता है, जो एक लम्हे होते हैं, उनको परिवार के जो लोग होते हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पोते हों, पोत्रियां हों, वो दादा के साथ में रहती हैं, बेटा बाप के साथ में रहता है। जो एक अहम एहसास भरे पल होते हैं, उनको वो 2 ही पक्ष समझ सकते हैं। तो जो भी उनके परिवार से सीखा हो, उनके परिवार ने सीखा हो प्रभु दयाल जी से। प्रभु दयाल जी बड़े नेक दिल इंसान थे, इस तमाम लोग जानते हैं। जो उनके निकट लोग थे, जो उनके नज़दीक लोग थे, वो तमाम लोग ये बात को कहते हैं कि प्रभु दयाल जी बड़े खुददार किस्म के लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, और बुद्धिस्ट परिवार था और खुददार थे। सबसे बड़ी बात थी, खुददार थे। उनकी पूरी सर्विस में उन पर कोई एक आरोप तक नहीं आया कि कभी उन्होंने कोई रिश्वत ली हो, कभी किसी को नाजायज़ सताया हो। अफसर थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी ईमानदारी के साथ में नौकरी की, और नौकरी के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, उनका जीवन सामाजिक था। कोई भी व्यक्ति अगर उनको अपने सामाजिक प्रोग्राम में निमंत्रण देता था, तो उनकी कोशिश रहती थी कि उस प्रोग्राम में वो पहुँचें। और ख़ास तौर से बुद्धिज़्म की तरफ उनका ज़्यादा लगाव रहा, झुकाव रहा। यही कारण है कि आज दिल्ली में इंदरपुरी में जो शमशान घाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उस अंतिम संस्कार भी में बौद्ध भिक्षुओं ने पहले शांति पाठ किया, फिर पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की, और बौद्ध पद्धति से उनका अंतिम संस्कार जो है वो इंदरपुरी के शमशान घाट में किया गया। तो ये खबर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है
कि ये तमाम उन दलित नेताओं के लिए बड़ी बात है कि जब मान्यवर साहब काशीराम हमारे बीच नहीं रहे थे, उनका अंतिम संस्कार बौद्ध पद्धति से किया गया, बौद्ध धर्म से किया गया था। आज बहन जी के पिताजी हमारे बीच नहीं हैं, उनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध पद्धति से, बौद्ध धर्म से किया गया है। लेकिन हाल ही में एक दलित नेता और हमारे बीच नहीं थे, उनके बेटे ने उनका अंतिम संस्कार जो है वो हिंदू धर्म से किया था, गाय दान की थी, सर मुड़वाया था, सफ़ेद कपड़े पहने थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि संस्कार जो हैं वो हमारे काम आते हैं। प्रभु दयाल जी ने जो संस्कार दिए थे वो बहन जी उनको चला रही हैं, और बहन जी ने अपने उन्हीं संस्कारों के चलते मान्यवर साहब काशीराम का भी अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म से किया था। यही बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें भारत बौद्ध में करना है, और उसकी जिम्मेदारी जितनी मेरे और आपके कंधों पर है, इतनी ही देश के दलित नेताओं, बहुजन नेताओं, बुद्धिस्ट नेताओं के कंधों पर भी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलते चलते छोड़ जाता हूँ आपको प्रभु दयाल जी की अंतिम यात्रा के में आप शामिल हुई, उनके दर्शन कीजिए, किस प्रकार उनकी डेड बॉडी को घर से सजा करके ले जाया गया, शमशान ले गया, और फिर किस प्रकार बुद्धं शरणं गच्छामि के नारे हुए। तो आप देखते रहिए ये भी। जय भीम। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध नाम, भीम नाम, बुद्ध नाम, भीम नाम, जीवन मरण नित्य व अनित्य है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध नाम, भीम नाम। आगे से लो ना आप, फोटो यहाँ से क्यों ले रहे हो? उधर से लो, सामने से। थोड़ा पीछे हो जा बनते जी से थोड़ा। आ जाओ मिश्रा जी, आगे आ जाओ। इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर सड़क की तरफ लगाओ। अभी पीछे हो जाओ, पीछे बेटा वहाँ खड़ी करना फोटो साइड में। पीछे हो जाओ भैया, पीछे पीछे हट जाओ भैया, हट जाओ भाई, हट जाओ। अब जो आए तो मोमबत्ती इसके ऊपर डाल दो, जो जिस किसी पर मोमबत्ती ऊपर डाल दो। हो गया, पीछे आ जाओ, बस आ जाओ, पीछे हो जाओ, बहुत हो गया, बस 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 बस।